हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर 6 भक्ति सूफी परंपरा। सबसे पहले गाइस हम बात करते हैं भक्ति की कि भक्ति क्या है। गाइस, भक्ति का अर्थ है ईश्वर की आराधना व उपासना करना, यानी कि जिस तरीके से भी हम ईश्वर की पूजा करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, वो हमारे क्या कहलाता है? भक्ति कहलाता है। अब दूसरा टॉपिक हमारा आता है भक्ति आंदोलन। गाइस, भक्ति आंदोलन का अर्थ क्या है? आंदोलन का अर्थ है परिवर्तन। परिवर्तन गाइस, परिवर्तन, भक्ति में परिवर्तन। गाइस, कुछ समय पहले की परंपरा के अनुसार भक्ति करने का तरीका अलग होता था, लेकिन जैसे ही समय बीतता गया लोगों के भक्ति करने के तरीकों में परिवर्तन आता चला गया था। तो ऐसे ही कुछ लोग आए थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन चलाए थे, भक्ति के तौर तरीकों में परिवर्तन करे थे। क्यों करे थे, कैसे करे थे? गाइस, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ 6वीं शताब्दी में दक्षिणी भारत से हुआ, जिसका उद्देश्य सामाजिक और धार्मिक जटिल व्यवस्थाओं को समाप्त करना था। तो गाइस, जैसे हम जानते हैं कि पहले के समाज में बहुत सारी जटिलताएं होती थी, बहुत सारी कुरीतियां होती थी, तो उनको खत्म करने के लिए समाज में इस तरह के लोग आए जिन्होंने भक्ति आंदोलन चलाए और भक्ति के तौर तरीकों में परिवर्तन करना शुरू करा था। इसके साथ साथ जो समाज में बुराइयां थी, समाज के अंदर जो कमियां थी, उनको भी उन्होंने दूर करा था। जैसे गाइस हम जानते हैं सती प्रथा के बारे में कि पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। तो इस तरह की सामाजिक बुराइयों के खिलाफ ये आंदोलन चलाए जाते थे। तो इस प्रकार से दक्षिण भारत में चलाए गए थे। तो तमिलनाडु में दो संतों का उदय हुआ था। तमिलनाडु में दो संतों का उदय हुआ, अलवार और नयनार। अलवार जो थे ये विष्णु जी के भक्त थे, नयनार जो थे ये शिव जी के भक्त थे। गाइस, ये करते तो हिंदू धर्म के देवी देवताओं की पूजा थे, लेकिन इनके भक्ति करने का जो तरीका था वो ब्राह्मण पद्धति के बिल्कुल ही विपरीत था, या ब्राह्मणों की पूजा के तरीके के अलग था। तो इसीलिए इन्हें अलग तरीके से बोला जाता है, या इनको भक्ति आंदोलन का प्रारंभ करने वाला बताया जाता है। तो अलवार जो थे वो विष्णु जी के भक्त थे और नयनार जो थे वो शिव जी के भक्त थे। ये दोनों के दोनों तमिलनाडु के अंदर आए थे। अलवार की जो संख्या थी वो 12 थी और नयनार की संख्या 63 थी। तो गाइस, इन्होंने अलवार और नयनारों ने इन्होंने स्त्रियों की स्थिति को काफी महत्वपूर्ण दिए। इन्होंने काफी अच्छा दर्जा स्त्रियों को अपने ग्रुप में दिया था, अपने समुदाय में दिया था। तो अलवारों के अंदर जो स्त्री भक्त आई थी उनका नाम था अंडाल, जो बहुत महत्वपूर्ण या कह सकते हो काफी प्रसिद्ध स्त्री भक्त थी अलवारों के अंदर विष्णु जी की। दूसरी नयनार में जो आई थी वो आई थी कराईकाल अम्मायार, ये भी स्त्री भक्त थी, ये नयनार के अंदर आई थी। अलवार के अंदर जो स्त्री भक्त आई थी उनका नाम था अंडाल और नयनार के अंदर जो स्त्री भक्त आई थी उनका नाम था कराईकाल अम्मायार। गाइस, जैसे मैंने पहले बताया, इनके पूजा पाठ करने का तरीका जो था वो ब्राह्मणों की पूजा पद्धति के विपरीत था या उनके अलग था। इस प्रकार से जब इनका पूजा भक्ति का तरीका ब्राह्मणों के तरीके से अलग था, तो इसीलिए इनके नियम भी ब्राह्मणों के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए थे उनसे विपरीत थे, अलग थे। कुछ चीजों में ये ब्राह्मणों का विरोध करते थे, जैसे जाति प्रथा का ये विरोध करते थे। जैसे हमने पढ़ा था जाति प्रथा के बारे में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार से जाति प्रथा बनाई गई थी। तो ये अलवार और नयनार दोनों ने उसका विरोध किया था, क्योंकि इनका मानना था कि सब ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, तो कोई भी छोटा कोई बड़ा नहीं है, कोई छूत या छूत नहीं। इसी प्रकार से जैसे तमिलनाडु में अलवार और नयनार आए थे, ऐसे ही कर्नाटक में आए थे लिंगायत। गाइस, 12वीं शताब्दी में लिंगायत आए थे। गाइस, ये लिंगायत कौन थे? बासवन्ना के अनुयायियों को लिंगायत कहा जाता था। गाइस, ने लिंगायत भी कहा जाता था और वीरशैव भी कहा जाता था, क्योंकि शिव जी की जो पूजा करते थे ये शिवलिंग बनाकर शिव जी की पूजा करते थे, इसीलिए इनको शिव का वीर कहा जाता था। तो इसलिए इन्हें वीरशैव भी कहते थे, शिव के वीर। गाइस, ये लिंगायत जो आए थे ये भी अलवार और नयनार की तरह इन्होंने भक्ति आंदोलन चलाए थे। इन्होंने भी पूजा पाठ करने के तरीकों में परिवर्तन किया था और समाज के अंदर जो परंपराएं थी या जो समाज के अंदर कुरीतियां थी उनके खिलाफ इन्होंने अपने अलग नियम बनाए थे और ब्राह्मणों की पद्धति का इन्होंने भी विरोध किया था। ये भी जाति प्रथा का बिल्कुल ही उल्लंघन करते थे या उनको बिल्कुल ही विरोध करते थे। ये ब्राह्मणों के द्वारा बनाए हुए नियमों को नहीं मानते थे। जैसे विधवा पुनर्विवाह, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह की परमिशन दे रखी थी कि हाँ, जैसे ब्राह्मणों के अनुसार विधवाओं का दोबारा शादी नहीं हो सकती, लेकिन इनके लिंगायतों के द्वारा इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को भी परमिशन
दे रखी थी। तो गाइस ये ऐसे लोग थे जिन्होंने भक्ति के तौर तरीकों में परिवर्तन किया था, साथ ही साथ समाज में जो कुरीतियां थी या बुराइयां थी उनके खिलाफ भी इन्होंने अपनी अपनी तरफ से उनको दूर करने की कोशिश करी थी और समाज की बुराई को इन्होंने खत्म किया था, अलवार, नैनार और लिंगायत। इसके अलावा जो इनका भक्ति करने का तरीका होता था, तो ये भजनों के द्वारा ईश्वर की भक्ति किया करते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, अलवार, नैनान और लिंगायत। गाइस अब हम बात करते हैं भक्ति आंदोलन के उदय के कारण कि भक्ति आंदोलन क्यों हुआ। भक्ति आंदोलन के उदय के कारण तो सबसे पहला जो हमारा आता है हिंदू धर्म में जटिलताएं। गाइस जैसे हम जानते हैं कि भारत में सबसे प्राचीनतम धर्म जो है वो हिंदू धर्म है। तो हिंदू धर्म काफी समय चलते चलते कुछ लोगों के द्वारा या इसमें धीरे धीरे करके समाज में जटिलता उत्पन्न होती चली गई थी, हिंदू धर्म में जटिलताएं आती चली गई थी, जिस कारण से सब लोग या कुछ लोगों को हिंदू धर्म के अंदर या हिंदू धर्म के धर्म सूत्रों के अकॉर्डिंग अछूत माना जाता था या नीचा माना जाता था। तो इससे हिंदू धर्म में काफी जटिलता आने लगी थी और कुछ लोग इन बुराई को दूर करना चाहते थे। दूसरा था ब्राह्मणों का प्रभाव। गाइस हिंदू धर्म के अंदर ब्राह्मणों का सबसे ऊंचा प्रभाव होता था, ब्राह्मणों को सबसे ऊंची स्थिति पर रखा जाता था, वही सारे समुदाय के लिए नियम कानून बनाते थे। तो ब्राह्मणों के प्रभाव से काफी दिक्कतें उत्पन्न होती थी। समाज में एक वर्ग के लोगों को काफी नीचा दिखाया जाता था, एक वर्ग के लोग काफी ऊंचा दिखाया जाता था। समाज के सारे नियम कानून ब्राह्मणों के द्वारा ही बनाए जाते थे, इसलिए ब्राह्मणों का प्रभाव बहुत ज्यादा था। भक्ति आंदोलन को देखे एक कारण ये भी था मूर्ति पूजा का विरोध। गाइस जितने भी ये आए थे भक्ति आंदोलन करने वाले आए थे, इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। ये ईश्वर को निराकार मानते थे, ये ईश्वर का कोई अक्ष या रूप या रंग नहीं मानते थे, ईश्वर को निराकार मानते थे। तो ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। इसके अलावा जितने भी ये भक्ति आंदोलन के आए थे अलवार, नैनार या लिंगायत, तो ये जाति प्रथा में भी अविश्वास रखते थे, ये जाति प्रथा को नहीं मानते थे। इसके अलावा गाइस भक्ति आंदोलन के उदय का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था इस्लाम धर्म का प्रभाव। गाइस जब दक्षिण भारत के अंदर अरब के लोग आने लगे थे, इस्लाम धर्म के लोग आने लगे थे, तो उनके धर्म के रीति रिवाज या उनके धर्म के अंतर्गत एक ईश्वरवाद को देखते हुए, क्योंकि इस्लाम धर्म के अंदर खाली गाइस एक ईश्वरवाद है, यानी कि एक ईश्वर की इबादत करना, तो इस एक ईश्वरवाद के चलते इसका काफी प्रभाव पड़ा था हिंदू या भारत के समाज पर, जिससे इस्लाम धर्म को देखते हुए लोगों ने हिंदू धर्म के अंदर या अपने समाज के अंदर कुछ परिवर्तन करते चले गए थे। तो गाइस ये थे भक्ति आंदोलन के उदय के कारण। भक्ति परंपरा की दो शाखाएं कौन कौन सी थी? तो गाइस भक्ति करने के दो तरीके होते हैं, एक तो सगुण, दूसरा होता है निर्गुण। सगुण विचारधारा क्या होती है? गाइस सगुण विचारधारा इसके अनुसार ईश्वर शरीरधारी, रंग, रूप, आकार व गुणों से युक्त होता है। यानी कि जो सगुण तरीका होता है भक्ति करने का या सगुण विचारधारा जो है, इसके अंतर्गत ईश्वर की मूर्ति होती है, यानी कि ईश्वर का रूप, रंग व आकार होता है। इसमें जो प्रमुख भक्त आए थे वो थे सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई और चैतन्य। गाइस ये सारे के सारे ही भक्ति आंदोलन को चलाने वाले थे। इन्होंने समाज की बुराइयों को खत्म किया था। समाज में इन्होंने जो कुरीतियां थी उनके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी और भक्ति के तौर तरीकों में भी इन्होंने परिवर्तन किया था। अगर हम बात करते हैं गाइस सूरदास की, तो सूरदास जो थे ये प्रसिद्ध कवि थे। इनका जन्म 1478 में रेणुका गांव, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। गाइस ये जो थे ये महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास जो थे ये भी विष्णु जी के अवतारों की पूजा करते थे। गाइस ये सारे के सारे ही विष्णु जी के अवतारों की पूजा करते थे। अगर हम बात करते हैं तुलसीदास की, तो इनका जन्म 1532 में हुआ था। राजापुर नामक गांव, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी रामचरितमानस। ये एक महाकाव्य था, तो ये इनकी महत्वपूर्ण एक रचना थी। अगर हम बात करें मीराबाई की, तो गाइस सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मीराबाई थी, क्योंकि मीराबाई स्त्री होते हुए भी उन्होंने समाज के अंदर जो स्त्रियों को जिस नजर से देखा जाता था या स्त्रियों की जो स्थिति उस समाज में होती थी उसके विपरीत उन्होंने अपनी जिंदगी जी थी। गाइस इनका जो विवाह हुआ था वो इनके बिना इजाजत के या कह सकते हो कि बिना इच्छा के इनका विवाह कर दिया गया था। शादी के बाद इन्होंने एक वैवाहिक जीवन जीने से मना कर दिया था, माँ बनने से और पत्नी बनने से इनकार कर दिया था। इसी के चलते ये कृष्ण जी को एकमात्र अपना पति मानती थी या कृष्ण जी की प्रमुख
भक्त थी और उन्होंने वैवाहिक जीवन जीने से मना कर दिया और कृष्ण जी की याद में ये भजन गाती रहती थी। इन्होंने सफेद साड़ी पहन ली थी, सफेद जोड़ा पहन लिया था और ये कृष्ण जी को ही भजन गाती रहती थी। इसके अलावा अगर हम बात करें चैतन्य के, जो चैतन्य थे बंगाल के अंदर धार्मिक आंदोलन शुरू करने वाले चैतन्य ही थे। इन्होंने बंगाल के अंदर धार्मिक आंदोलन चलाए थे और समाज की बुराई को खत्म किया था। ये थे गाइस सगुण विचारधारा वाले, यानी कि ये भक्ति करने का इनका जो तरीका था वो सगुण विचारधारा वाला था, यानी कि ये ईश्वर के रूप रंग आकार को मानते थे या इस ऐसे तरीके से पूजा पाठ करते जिसमें ईश्वर का कोई रूप रंग आकार होता है, और ये सारे के सारे ही विष्णु जी के अवतारों की पूजा करते थे। गाइस अब हम बात करते हैं निर्गुण विचारधारा। निर्गुण विचारधारा क्या है? इसके अनुसार ईश्वर निराकार है। गाइस निर्गुण विचारधारा वो तरीका होता है जिसके अंदर ईश्वर का कोई रूप रंग आकार नहीं होता, उसको मन से माना जाता है, इसका कोई आकार नहीं होता। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो इस्लाम धर्म के अंदर जो लोग भक्ति करते हैं, इस्लाम धर्म के अंदर जो लोग, इस्लाम धर्म के लोग का जो भक्ति करने का तरीका है वो निर्गुण विचारधारा है। ये निर्गुण तरीका जिसमें ईश्वर का कोई रूप रंग आकार नहीं होता है। इसके जो प्रमुख भक्त थे वो थे कबीरदास और गुरु नानक। गाइस ये भी भक्ति आंदोलन चलाने वाले थे। इन्होंने भी समाज की कुरीतियों को, समाज की बुराइयों को खत्म किया था। गाइस सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा जो टॉपिक्स आते हैं वो कबीरदास और गुरु नानक की शिक्षाएं ज्यादा से ज्यादा पूछी जाती हैं। तो अगर हम बात करें कबीरदास की, तो कबीरदास का जन्म काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था 15वीं शताब्दी में। इनके जो गुरु थे उनका नाम था रामानंद। अगर हम इनकी शिक्षाओं की बात करें तो इनकी शिक्षाएं कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं थी, जैसे ये बहुदेववाद और मूर्ति पूजन का खंडन करते थे। गाइस ये मानते थे कि एक ईश्वरवाद में मानते थे, एक ईश्वर को मानते थे, बहुदेववाद को ये नहीं मानते थे। जैसे भारत के अंदर अलग अलग देवताओं की पूजा की जाती तो उसका ये विरोध करते थे। उसके अलावा मूर्ति पूजन का भी विरोध करते थे क्योंकि निर्गुण विचारधारा को मानते थे। इनका मानना था कि ईश्वर का कोई रूप रंग आकार नहीं है। इसके अलावा वो परमात्मा एक मानते थे। वो कहते थे कि राम हो या रहीम हो, लोग उन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं, अलग अलग नामों से उनकी भक्ति करते हैं, तो चाहे वो किसी भी तरीके से उनकी भक्ति करते हैं, ईश्वर एक ही है। और इसके अलावा जो मानते थे कि परमात्मा निराकार है, कि ईश्वर का कोई रूप रंग आकार नहीं है। कबीरदास जो थे वो हिंदुओं और मुसलमानों के जो धार्मिक आडंबर थे उन सबका विरोध करते थे, यानी कि हिंदुओं में और मुसलमानों में, यानी इनके अंदर जो भी ऐसी परंपराएं थी, जो सब बुराइयां थी, कमियां थी, उनका ये विरोध करते थे। उसके अलावा जातीय भेदभाव का भी ये विरोध करते थे। समाज के अंदर जो उच्च नीचता थी, छुआछूत थी, इस सब का विरोध करते थे। तो इस प्रकार से कबीरदास के प्रमुख शिक्षाएं थी और ये सबसे ज्यादा बार पेपरों में पूछी जाती हैं कि कबीरदास की शिक्षाएं क्या क्या थी। तो कबीरदास जो थे एक ऐसे भक्ति आंदोलन चलाने वाले थे जिन्होंने समाज की कुरीतियों को, बुराइयों को खत्म किया था और एक निर्गुण विचारधारा वाले व्यक्ति थे। गाइस कबीरदास के अलावा गुरु नानक की भी शिक्षाएं पूछी जाती हैं। गुरु नानक कौन थे, गुरु नानक की शिक्षाएं क्या थी? गाइस गुरु नानक भी निर्गुण विचारधारा वाले ही थे। इनकी शिक्षाएं क्या थी, इन्होंने कौन सा संप्रदाय बनाया, क्या क्या चीजें इनके साथ हुई थी, वो उसकी हम बात करेंगे। इन सब के सारे टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे या कवर करेंगे, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस किसी भी टॉपिक्स में आपको कोई दिक्कत या कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।